जो इस दुनिया फानी में आज इस दुनिया फानी में जो आने वाला है, यही मुझे बुतों से पाक कराने वाला है हजरात। और आज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी पैदा होते ही नबी नहीं बने, बल्कि 40 साल के बाद नबी बने। तो आइए अल्लाह की कुरान से पूछे कि ऐ कुरान, तेरी अजमत पे ये अजमत कुरान, जरा ये तो बता कि जो नबी होता है वो पैदा होते ही नबी होता है या 40 साल के बाद नबी होता है? तो अल्लाह का कुरान ये कहता हुआ नजर आता है कि ऐ साहिब, तुम मुझसे क्या पूछता है? ऐ साहिब, तुम मुझसे क्या पूछता है? अरे उठा कुरान और पढ़ सूरह पारा, उठा कुरान और पढ़ सूरह पारा। हजरत मरियम के साथ फरमाती है कि जब मैं अपने घर वालों से पूरब की तरफ एक अलग जगह हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे जानिब हजरत जिब्राइल को नाज़िल फरमाया और हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के सामने एक तंदुरुस्त इंसान के रूप में ज़ाहिर हो गए। हजरत मरियम बोल उठी, मैं तुझसे तेरे रब की पनाह मांगती हूँ, अगरचे तो खुदा से डरता है। हजरत जिब्राइल बोल पड़ते हैं कि मैं यूं ही नहीं आया बल्कि मर्जी इलाही है। ऐ मरियम, मैं यूं ही नहीं आया बल्कि रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ कि ऐ मरियम, मैं तुझे एक साफ सुथरा बेटा इनायत करूँगा। हजरत मरियम बोल पड़ती है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो अभी तक मेरी शादी हुई, ना तो मुझे किसी गैर मर्द ने आज तक मुझे हाथ तक भी नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ से आएगा। हजरत जिब्राइल बोल पड़ते हैं, अरे मरियम, तू ये क्यों बोल रही है कि तेरा रब इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर है, तेरा रब हर शै पे कादिर है। तेरे रब के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, तेरे रब के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। तेरा रब जो चाहे वो कर सकता है। तेरा रब बगैर माँ बगैर बाप की हजरत आदम को पैदा कर सकता है और तेरा रब बगैर माँ की हजरत हव्वा को पैदा कर सकता है। तो वही तेरा रब बगैर मर्द के चूहे भी बच्चा अता कर सकता है। चुनांचे अल्लाह का कुरान कहता है कि हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के दामन में दम फरमाते हैं और हजरत मरियम हामिला हो जाती है। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ईसा पैगंबर को भेजता है और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत मरियम अपनी बस्ती के करीब जाती है, जब बस्ती के करीब पहुंचती है तो बस्ती के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और हजरत मरियम से सवाल करते हैं कि आए मरियम, ये तो बता कि ये किसका बच्चा है। हजरत मरियम जवाब देते हुए नजर आती है कि ये मेरा बच्चा है। इतना कहना था कि बस्ती के तमाम लोग कहते हैं, ऐ हारून की बहन, ऐ मरियम, ये तुम क्या कह रही है? अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई, तो बता ये तेरा बच्चा कहाँ से आया। हजरत इतना कहना था कि हजरत मरियम की आंखें नम हो जाती है, हजरत मरियम अश्कबार हो जाती है और जैसे ही हजरत मरियम की आंखों में अश्क जारी हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश मारती और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता कि ऐ मरियम, घबराना नहीं, अगर मैं तुझे इस बच्चे की माँ बनाना जानता हूँ तो मैं तुझे तोहमत से बचाना भी जानता हूँ। ऐ मरियम, घबराना नहीं, अगर मैं तुझे इस बच्चे की माँ बनाना जानता हूँ तो मैं तुझे तोहमत से बचाना भी जानता हूँ। अगर ये लोग पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया है, तो ऐ मरियम, इस बच्चे के जानिब भी इशारा फरमा देना कि उसी से पूछ लो, वही सब कुछ बता देगा। चुनांचे जब लोगों में चीन बोलना शुरू हो गए, जब लोगों में कुतुब मेले शुरू हो गए, जब लोगों ने हजरत मरियम से सवाल जवाब करने लगे, तो हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा फरमाती है कि उसी से पूछ लो, वही सब कुछ बता देगा। इतना कहना था कि बस्ती के तमाम लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऐ मरियम, कहीं तुम पगला तो नहीं गई? ऐ मरियम, तेरी अकल तो ठिकाने है, ये तुम क्या कह रही है? जिस बच्चे की उम्र अभी 3 दिन भी नहीं हुई वो हमारे साथ सवाल जवाब कैसे करेगा, वो हमारे साथ बातचीत कैसे करेगा, वो हमारे साथ गुफ्तगू कैसे करेगा? ऐ मरियम, कहीं तुम पगला तो नहीं गई? हजरत इतना कहना था कि अल्लाह का कुरान कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ऐ मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों, सुनो सुनो, मैं यूं ही नहीं आया बल्कि अल्लाह का नबी व रसूल बन के आया हूँ। ऐ मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों, सुनो सुनो, मैं यूं ही नहीं आया बल्कि अल्लाह का नेक बंदा बनकर आया हूँ। और ऐ मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों, सुनो सुनो, मैं यूं ही नहीं आया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर इताअत भी लगाई है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला
کوئی قوم عیسائی آپ سے یہ سوال کرے کہ اے قوم مسلمان، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اے اس نبی کے جان فدا کرنے والے، تمہارا مولانا لکھتا کہ تم جس نبی کو مانتے وہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی نہ بنا بلکہ 40 سال کے بعد نبی بنا، تو کاہے کو اس نبی کا نام اٹھانے ہو، کاہے کو اس نبی کی طرف ہو، پلٹ جاؤ اس نبی کے جانب جو پیدا ہوتے ہی نبی ہو۔ تو اے قوم مسلمان، اپنے سر کو فخر سے اونچا کرنا اور کہنا کہ اے قوم عیسائی، میں تیرے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتا کہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بنے، پر اے قوم عیسائی یہ کیوں بھول گیا کہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تو میرے نبی کے صدقے، اے قوم عیسائی یہ کیوں بھول گیا کہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی تاج ملی تو میرے نبی کے صدقے، اگر تیرے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا کیا گیا تو وہ بھی میرے نبی کے صدقے، تیرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیے تو وہ بھی میرے نبی کے صدقے۔ تو اب یہ تو بتا کہ صدقہ لینے والا جب پیدا ہوتے ہی نبی ہو رہا ہے تو اصل والا تو اس سے بھی پہلے نبی ہوگا، اصل والا تو اس سے بھی پہلے نبی ہوگا۔ اور حضرات اس مسئلے کو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو سالو کر دیا، اس مسئلے کو اور حل کر دیا، اس مسئلے کو نارمل کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول بڑی ہی پیاری اور انوکھی انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، مجھے میرے پاک رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے جابر مجھے میرے پاک رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میرے نور کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ و نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب